श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, अब चल रहा है सावन का महीना, तो सभी लोगों को प्रत्येक दिन 2 लोटे जल बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जब भी सावन पड़े तो हम सभी लोगों को बाबा के शिवलिंग पर 2 लोटे जल अवश्य समर्पित करने चाहिए और प्रतिदिन मंदिर जाकर के बाबा के शिवलिंग पर आप समर्पित करें। अगर आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए सावन के महीने में अगर प्रत्येक दिन ना हो सके तो सावन के सोमवार के दिन आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने से बहुत ही फल मिलता है और आपकी सारी मनोकामना, सारे कार्य आपके बन जाएंगे। जो भी आप बाबा से मांगोगे बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही महत्व होता है और जब सावन का महीना हो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सावन का महीना तो बाबा का महीना होता है। इसीलिए माँ पार्वती और बाबा दोनों लोगों की अगर आप सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं तो आप जो भी बाबा से इच्छा रखोगे वो बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देंगे। अब जो चौथा सावन सोमवार का आ रहा है तो आप अगर सावन के सोमवार के दिन बाबा का पार्थिव शिवलिंग आप अपने घर में बनाकर पूजा करें तो आपको फल बहुत ही ज़्यादा मिलता है और आपकी सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अब की बार ये आप मत भूलें कि बाबा पर अगर आप एक कनेर का पुष्प अगर चढ़ा देते हैं तो जो भी लास्ट 5वां सोमवार है आप अगर एक पीला कनेर बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो अपार धन की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो सभी देशवासियों को ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो भी 5वां सोमवार आ रहा है तो आपको एक पीला कनेर बाबा पर अवश्य समर्पित करें। बहुत से कनेर के पुष्प की आवश्यकता नहीं है, बाबा केवल भाव के भूखे हैं और श्रद्धा के। अगर आप श्रद्धा से एक बूंद जल भी चढ़ा देते हैं बाबा पर तो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत से फूल पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बाबा पर एक फूल चढ़ा देते हैं और अपने मन की बात बाबा से कह देते हैं तो भी बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखें कि सावन के बहुत ही कुछ दिन बचे हैं। जो भी पूजा पाठ या उपाय आपको करना है बहुत ही जल्दी आप कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी उसका फल आपको मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, बाबा का वीडियो आप सभी लोगों को पूरा देखना है और लाइक सब्सक्राइब बाबा के लिए आप लोग नहीं करोगे तो बाबा भी आपके लिए नहीं करेंगे। इसीलिए सभी लोगों को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना है। और जब भी सावन का महीना आता है तो सभी लोगों को माँ पार्वती पर श्रृंगार अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती जो सावन का महीना होता है तो इसीलिए मेहंदी से ले करके सारी सुहाग की चीज़ें अगर माँ पर आप चढ़ाते हैं तो भी आपका सुहाग अमर रहता है। और ये विशेष ध्यान रखें कि माँ पार्वती पे, गौरा जी पे आप हरी चूड़ियाँ अवश्य चढ़ाएं। अगर आप पूरा श्रृंगार ना चढ़ा पाएँ तो आप हरी चूड़ियाँ माँ को अवश्य समर्पित करें और अपनी मनोकामना माँ से अवश्य कहें। और जो भी विशेष कामना आपकी नहीं हो रही है तो वो विशेष कामना आप नंदी जी के कान में कह सकते हैं, क्योंकि नंदी जी के कान में कहा हुआ शब्द बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को नंदी जी के कान में जो भी मनोकामना बहुत दिनों से नहीं हो रही है आपकी तो वो नंदी जी के कान में अवश्य कहें। और जब भी मंदिर जाएं तो ये विशेष ध्यान रखें कि बाबा की पूजा अर्चना आपको दक्षिण में बैठकर ही करनी है, क्योंकि दक्षिण में किया गया पूजा पाठ, उपवास या कुछ भी माला जाप बहुत ही जल्दी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ये विशेष ध्यान देना है कि हमें दक्षिण में बैठकर बाबा की पूजा अर्चना करनी है।
और आप ये विशेष ध्यान रखें कि प्रदोष काल में, जो कि शाम के टाइम, आपको एक दीप अगर सावन के महीने में बाबा के चौखट पे या मंदिर में या बेलपत्री के नीचे आप लगाते हैं, इससे भी बाबा आपके जीवन में बहुत सारा उजाला लेकर आएंगे। इसीलिए एक दीपक बाबा के चरणों में अवश्य लगाएं और बाबा से अपनी मनोकामना अवश्य कहें। और जब भी मंदिर जाएं और जब भी अपने घर के लिए आएँ तो चौखट की रज अपने मस्तक पर अवश्य लगा कर आए, क्योंकि कितनी जल्दी बाबा आपका भाग पलट देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको बाबा की चौखट की रज आप अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या बाबा का प्यारा सा नाम कोई जो भी आपको पसंद हो अवश्य लिखें। और जब भी मंदिर जाएं तो बाबा का मूल मंत्र अवश्य करें और मूल मंत्र करने के बाद अपने दिल की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि मूल मंत्र करने से और उसके बाद अपने दिल की बात बाबा से कहने से बहुत ही जल्दी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए सभी लोगों को ये उपाय नियम आप बहुत ही श्रद्धा भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल संभारेगा आपका कल। इसीलिए हम सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाकर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव।